हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको आध्यात्मिक दैनंदिनी के 16 मई से लेके 23 मई तक के शुभ विचारों से अवगत कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो 16 मई का विचार है जो विवेक पर आधारित है। सत्यवादी बनने की अभिलाषा में आपने सब रहस्यों का प्रचार ना करें। यदि आप विवेकहीन मनुष्यों को अपनी सब दुर्बलताओं के विषय के बारे में बता देंगे तो भविष्य में जब वे आपको हानि पहुंचाना चाहेंगे तब आपका मजाक उड़ाकर वे अच्छा आनंद लूटेंगे और आप उन्हें यह गोला बारूद क्यों दे रहे हैं, अर्थात अपने सभी रहस्यों का खुलासा क्यों कर रहे हैं। इस तरीके से बोलिए एवं कार्य कीजिए कि उससे आपको और दूसरों को स्थायी आनंद मिले। आपको अपने रहस्यों को किसी के समक्ष उजागर नहीं करना चाहिए। आपको अपने रहस्य किसी के सामने नहीं खोलने चाहिए। ये विवेक पर आधारित विचार है। 17 मई का विचार जो भी विवेक पर ही आधारित है। बिना पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के किसी आध्यात्मिक प्रथा में निष्ठा रखना पूर्ण पाखंड है। किसी प्रथा के बाह्य कर्मकांड से चिपके बिना उसके पीछे विद्वान सत्य में निष्ठा का होना विवेक है, परंतु आध्यात्मिक प्रथा, गुरु सिद्धांत और इनमें किसी भी प्रकार की निष्ठा न होना आध्यात्मिक पतन का एक कारण है। ईश्वर और उनके दूत का साथ ना छोड़िए, अर्थात अपने गुरु का साथ मत छोड़िए। तब आप प्रत्येक वस्तु में उनके हाथ को कार्यरत देखेंगे। आपको अपने विवेक के आधार पर कार्य करके इस पाखंड को दूर करना है और अपने जो ईश्वर के दूत हैं, हमारे गुरु हैं, उनका सानिध्य हमेशा प्राप्त करते रहना है। 18 मई का आध्यात्मिक दैनंदिनी का विचार भी विवेक पर आधारित है। इसमें लिखा हुआ है किसी समस्या का निरंतर मानसिक पुनरावलोकन ना करते रहें, बीच बीच में उसे विश्राम दें कि वह स्वतः ही हल हो जाए। अर्थात हर समस्या का मानसिक बार बार पुनरावलोकन नहीं करना चाहिए, परंतु इसका ध्यान अवश्य रखें कि आपका विश्राम इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि आपका विवेक पूर्णता रूप से खो जाए, बल्कि विश्राम के इन क्षणों का प्रयोग अपनी अंतरात्मा के शांत क्षेत्रों की गहराइयों में उतरने के लिए कर लें। आप उस समस्या का चिंतन और मनन कर सकते हो और उस विश्राम को अपने चिंतन और मनन के द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान निकाल सकते। 19 मई का आध्यात्मिक दैनंदिनी का विचार भी विवेक पर आधारित जो है अपने विवेक को सदा जागृत रखिए। जिन चीजों से आपको लाभ ना हो उनसे दूर रहिए और कभी भी अपना समय निष्क्रियता में नष्ट मत कीजिए। आध्यात्मिक दैनंदिनी में 20 मई का विचार जो भी विवेक पर आधारित है। जब मनुष्य थोड़ा सा प्रबुद्ध होता है तो वह जागृत अवस्था में प्राप्त भौतिक जगत संबंधी अपने अनुभवों की तुलना स्वप्न अवस्था में प्राप्त अनुभवों से करता है और स्वप्न अवस्था के अनुभवों की कल्पना को मात्र जानकर जागृत अवस्था के अनुभवों के तात्विक अस्तित्व के विषय में शंका करने लगता है। तब उसका हृदय ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए उत्सुक हो उठता है तथा अपनी शंकाओं के समाधान करने के लिए संघर्ष करते हुए वह उस प्रमाण को खोजने का प्रयास करता है जिससे वह निश्चय कर सके कि सत्य क्या है। इस अवस्था में मनुष्य को क्षत्रिय कहा जाता है और उपरोक्त कथा अनुसार संघर्ष करना उसका स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है। इस कर्तव्य की पूर्ति से उसे सृष्टि के रहस्यों को भेदने वाली अंतर्दृष्टि मिल जाती है और वह सृष्टि का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक दैनंदिनी का 20 मई का विचार जो विवेक पर आधारित है और इसे श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज द्वारा कहा गया है। आध्यात्मिक दैनंदिनी में 21 और 22 मई का विचार जो ज्ञान पर आधारित है वो इस प्रकार है। वह सबसे बुद्धिमान है जो ईश्वर को खोज लेता है, अर्थात वह व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है जो ईश्वर को खोज लेता है। वह सर्वाधिक सफल है जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। और 22 मई का विचार है बाहर से ठूंसने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अर्थात कोई भी चीज बाहर से बार बार अंदर करने पर किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आपकी अंतर्ग्रहणशीलता की शक्ति एवं क्षमता पर निर्धारित करता है कि आप सच्चे ज्ञान को कितनी मात्रा में और कितनी जल्दी ग्रहण कर सकते हो। अर्थात किसी भी चीज को बार बार फोर्सफुली अपने अंदर इंजेक्ट करना, इससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको अपनी ग्रहणशीलता यानी अपनी आंतरिक ग्रहणशीलता के द्वारा कार्य करना होगा और आप में ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से समाहित हो जाएगा। आध्यात्मिक दैनंदिनी का 23 मई का विचार
जो ज्ञान पर आधारित है वो इस प्रकार है। परम ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रत्येक प्रकार के मानवीय अनुभवों से गुजरना अति आवश्यक नहीं है। आपको दूसरों के जीवन का अध्ययन कर सीखने में सक्षम होना चाहिए। अनंत घटनाओं के चक्रव्यूह में असहाय रूप से यह पता लगाने के लिए क्यों प्रवेश किया जाए कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कभी भी सुखी नहीं बना सकता। अर्थात आपको अपने जीवन में प्रत्येक परिस्थिति से स्थिति से गुजरना पड़ता है और उस स्थिति को बार बार अपने अंदर ढालने की आवश्यकता नहीं है। यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस संसार में कितने सुखी रहोगे, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इस संसार में किसी भी प्रकार का सुख स्थायी नहीं होता है। तो ये है परमहंस योगानंद जी द्वारा संकलित किए हुए आध्यात्मिक दैनंदिनी के विचार।